खुशामदीद कहती हूँ। अब तक तो आप मेरा नाम जान चुके होंगे। जी बिल्कुल, नायाब बाजी और मैं हूँ कैरल इमरान। तो बच्चों, आज भी आपको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारी बात है और वो ये है कि टाइम इज़ मनी। इसीलिए हमें अपने वक्त को हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह आज के एपिसोड में भी हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और साथ ही साथ हमेशा की तरह एक सरप्राइजिंग सेगमेंट भी है। तो अब आइए हम नायाब बाजी के साथ दुआ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर बरकत के लिए तेरा शुक्र हो। मैं उस कीमती वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ जब यीशु मसीह इस दुनिया में निजात दहिंदा बनकर आया। हम सब तेरे साथ वक्त गुजारे और तुझसे बरकत हासिल करते रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, ये है एक्टिविटी टाइम। तो क्या आप सब तैयार हैं आज की एक्टिविटी के लिए? तो चलें उस्मान भाई के साथ मिलकर हम आज की एक्टिविटी करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है उस्मान मुबारक और मैं एक मरतबा फिर से आपके लिए लाया हूँ एक शानदार सरगर्मी जिसका नाम है साइमन सेज। और ये सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि जब मैं बोलूँ साइमन सेज और इसके बाद मैं कोई एक्शन करने के लिए बोलूँ तो बच्चों आपको वो एक्शन दोहराना है। और अगर मैं साइमन सेज नहीं बोलता और कोई एक्शन करने के लिए कहता हूँ तो आपको वो एक्शन नहीं करना। और अगर आप में से किसी ने गलत किया तो वो इस गेम से आउट नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय उसको ये कहना है ओह नो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिदायत समझ में आ गई हैं। तो चलिए बच्चों के साथ मिलकर इस सरगर्मी को करते हैं। साइमन सेज टच योर शोल्डर। साइमन सेज टच योर एल्बो। साइमन सेज टच योर नीज। टच योर हेड। इशाइल आपसे गलत हुआ है। ओह नो। चलिए दोबारा से इसको शुरू करते हैं। Simon says touch your head. Simon says touch your ear. Simon says touch your belly. Touch your knees. Oh, शाइना इस मरतबा आपसे गलत हुआ है। ओह नो। चलिए एक मरतबा फिर से खेलते हैं। Simon says touch your head. Touch your knees. और इस मरतबा आप तीनों ने गलत कर दिया है। ओह नो। चलिए एक मरतबा फिर से गेम को शुरू करते हैं। साइमन सेज टच योर शोल्डर। साइमन सेज टच योर नीज। टच योर चिक्स। और शाइना से इस मरतबा गलत हुआ है क्योंकि मैंने साइमन सेज नहीं बोला। ओह नो। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। साइमन सेज टच योर एल्बो। साइमन सेज टच योर ईयर। टच योर हेड। और इस मरतबा सैरा और समरना से गलत हुआ है। ओह नो। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत ही शानदार तरीके से इस सरगर्मी में हिस्सा लिया और आप अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने ये गेम खेली। बच्चों आप भी इस सरगर्मी को अपने घर पर एंजॉय कर सकते हैं और अपने बहन भाइयों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाह, ये एक्टिविटी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने तो इसे बहुत इंजॉय किया और मज़ीद इंजॉय करने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपनी प्यारी सी जोड़ी इशाइल और समरना के साथ मिलकर आज का एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। वास्ते मजबूत हो जा तू हौसला पाए, खौफ न खाए बेदिल न हो जहाँ जहाँ तू जाए। खुदा फरमाइश वास्ते मजबूत हो जा तू हौसला पाए, खुदा फरमाइश वास्ते मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खौफ न खाए बेदिल न हो जहाँ जहाँ तू जाए। खुदा फरमाइश वास्ते मजबूत हो जा तू हौसला पाए, खुदा फरमाइश वास्ते मजबूत हो जा तू हौसला पाए। सिपा सालार है तू बनी इस्राइल का, तुझको
ये खुदा बताए, जैसे मैं मूसा के साथ था साथ हूँ तेरे। तू ना घबराए, खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खौफ न खाए, बेदिल न हो जहाँ जहाँ तू जाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। मुकद्दस से कभी तेरा चेहरा ना हटे, ये तुझे राह दिखाए। एक बाल मंदी मिले तुझे हमेशा और फिर तू खूब कामयाबी पाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खौफ न खाए, बेदिल न हो जहाँ जहाँ तू जाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। वादा की हुई जमीन में यशवा तू पाँव के तलवे टिकाए। खुदा है बच्चों बड़ा कादिर, बनी इस्राइल से वादे निभाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खौफ न खाए, बेदिल न हो जहाँ जहाँ तू जाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खौफ न खाए, बेदिल न हो जहाँ जहाँ तू जाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। खुदा फरमाए यशवा से मजबूत हो जा तू हौसला पाए। जी, तो आप में से जिस बच्चे का नाम यशवा होगा वो तो ये गीत सुनकर बहुत खुश हुआ होगा। तो अब हम सुनेंगे कहानी, वो भी यशवा की, सुहेल भाई के साथ मिलकर। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक और खुश हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट ऑनलाइन संडे स्कूल एपिसोड में मूसा की ज़िंदगी के ताल्लुक से सीखा और ये जाना कि किस तौर पर मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल लाया और वो 40 साल तक बियाबान में रहे और बिल आकर वो दरियाई यरदन के पार पहुँचे। और दरियाई यरदन के पार मुल्क कनान था जो कि वादा की हुई सरजमीन थी। और मूसा के साथ यशवा भी रहा और मूसा यशवा को सिखाता भी रहा। और लेकिन मूसा जो था वो वादा की हुई सरजमीन में ना जा सका और दरियाई यरदन के पास मूसा की वफात हो गई। फिर खुदा ने नून के बेटे यशवा को बनी इस्राएल को लीड करने के लिए या उनकी क़यादत करने के लिए चुना कि वह उनको वादा की हुई सरजमीन यानी कि मुल्क कनान में ले जाए। खुदा ने यशवा से कहा कि तू खौफ ना कर, तू डर ना, जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। तू फकत मजबूत हो जा, दलेर हो जा और बनी इस्राएल को लीड कर। वादा की हुई सरजमीन में दाखिल होने के लिए सबसे पहले जो शहर था जो बनी इस्राएल ने जिसको फतह करना था वो यरीहो शहर था। और यरीहो शहर की दीवारें बहुत मोटी और बहुत लंबी थीं। उनको पार करना या उनको फलांगना या उनको तोड़ना बहुत मुश्किल था। यशवा ने 2 लोगों को भेजा ताकि वो जाकर इस शहर के बारे में दरियाफ्त करें, देखें कि ये शहर कैसा है। उन 2 लोगों को वहाँ पर एक दरवाज़ा नजर आया क्योंकि वो दीवार को फलांग नहीं सकते थे, ना ही तोड़ सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो उस दरवाजे से चुपके से यरीहो शहर में दाखिल हो गए और वहाँ पर एक औरत जिसका नाम राहब था उसके घर में रहे और उन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को शक पड़ा कि हमारे शहर में कुछ जासूस आ चुके हैं। उन्होंने जाकर बादशाह को इत्तला दी और बादशाह ने सिपाहियों को वहाँ भेजा ताकि राहब के घर से उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन राहब ने उन दोनों लोगों को जो कि बनी इस्राएली थे उनको छुपा दिया। कुछ देर के बाद वहाँ पर जब सिपाही आए तो राहब ने उनको कहा
कि वो लोग आए ज़रूर थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो जासूस थे और वो जा चुके हैं। तुम उनका पीछा करो तो उनको पकड़ लोगे। लेकिन जो ही वो सिपाही गए तो राहब उन दोनों जासूसों के पास गई और उनसे कहा कि जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आई हूँ, जब तुम लोग यरीहो को फतह करो तो मुझे और मेरे घराने को याद रखना और हमारे साथ भी मेहरबानी से पेश आना। उन्होंने उससे कहा कि तुम अपने घर की खिड़की से एक लाल रंग की डोरी को लटका देना और ये हमारे वादे की निशानदही होगी। उन दोनों आदमियों ने जब वो वापस आए तो यशवा को उस मुल्क का हाल बताया कि वहाँ की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उनको फलांगा नहीं जा सकता और इतनी मोटी हैं कि उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन उन्होंने साथ ये भी बताया कि वहाँ के लोग बनी इसराइली कौम से इतने खौफज़दा हैं और खुदा ने वो मुल्क वाकई हमें दे दिया हुआ है। अब बारी थी दरियाई यरदन की, क्योंकि उनके सामने जो दरियाई यरदन था उसको कैसे पार करना है। अब खुदा ने उनको हुक्म दिया कि ये कैसे पार किया जाए। खुदा ने वहाँ बताया कि सबसे पहले जो काहिन हैं वो जाएं और फिर बाकी के लोग जो बने इसराइल हैं वो उनके पीछे पीछे आए। और जो ही काहिनों के कदम दरियाई यरदन के पानी में पड़े और पानी खुश्क हो गया और एक तरफ हो गया और बनी इसराइल साफ खुश्की में से दरियाई यरदन पार करके सारी कौम निकल गई। जब बनी इसराइल कौम ने दरियाई यरदन को पार कर लिया तो फिर यशवा ने हर कबीले में से एक एक बंदे को चुना और इस तरह 12 कबीलों में से 12 लोगों को चुना और हर कबीले में से हर एक शख्स को कहा कि एक एक वो दरियाई यरदन में से पत्थर लेके आए और उन 12 पत्थरों का उसने एक सतून बनाया, यानी कि एक यादगार बनाई। वो इसलिए बनाई कि वो बनी इसराइल के लिए और उनकी औलाद के लिए निशानी होगी कि किस तौर पर खुदा ने बनी इसराइल कौम को दरियाए यरदन में से बड़ी कुदरत के साथ सलामती से निकाल लाया। तो ये उनके लिए एक निशानी के तौर पर एक यादगार तैयार की गई। जी प्यारे बच्चों, यरीहो के लोग जानते थे कि बनी इसराइल कौम उनके शहर को फतह कर लेगी और वो इस चीज़ से डर भी रहे थे। फिर खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा ने यशवा को बताया कि तुम लोग यरीहो के गिर्द 7 दिन चक्कर लगाओ। पहले 6 दिन एक एक चक्कर और फिर 7वें दिन 7 चक्कर। और बनी इसराइल कौम ने इसी तरीके से किया और 7वें दिन जब उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए तो काहिनों ने नरसिंगे फूंके और इन नरसिंगों की आवाज़ पर लोग जो थे बनी इसराइली वो जोर से ललकारे और यरीहो की दीवारें गिर गईं और सब कुछ वो जो मोटी दीवारें थीं और बहुत लंबी दीवारें थीं वो इस तरह गिर गईं जैसे कोई रेत की दीवार हो। और फिर बनी इसराइल कौम ने यरीहो शहर को फतह किया, वहाँ पर सबको मारा। लेकिन राहब जिसने उन 2 लोगों को, 2 जासूसों को जिनकी मदद की थी, उनको अपने घर में पनाह दी थी, उनको, उनके घराने को और उनके जितने भी लोग थे जो उस घर में थे वो सब महफूज रहे। और इस तौर पर यरीहो और आई का एक शहर था वो भी बनी इसराइल कौम ने फतह किया। बच्चों, यरीहो और आई की फतूहात के बाद तमाम कनान और उस सारी जगह पर बनी इसराइल कौम की दहशत छा गई। और इसी तौर पर जो जबाउनी कौम थी उन्होंने बनी इसराइल कौम के साथ सुलह कर ली और वो उनसे घबराते थे। अभी हुआ यूं कि जो वहाँ पर अमूरी लोग थे, अमूरी कौम थी, उनको ये बात उनके बादशाह को पसंद न आई कि जबाउनी लोग जो थे उन्होंने बनी इसराइल के साथ सुलह कर ली है। उसने अपने साथ 4 और बादशाहों को मिलाया। इस तरह 5 बादशाह या 5 कौमों ने जबाउनी कौम के साथ लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। जब जबाउनी कौम ने देखा कि अभी हमारा जीत मुश्किल है तो उन्होंने बनी इसराइल कौम को और यशवा को यह पैगाम भेजा कि वो उनकी मदद करें। उस वक्त यशवा और बनी इसराइल कौम जिलजाल में खैमाजन थे या उनके डेरे वहाँ पर थे। जब उन्होंने ये सुना तो फौरन वो वहाँ पर पहुँचे और उनके जो ज़बरदस्त सूरमा थे और जंगजू लोग थे बनी इसराइली, उन्होंने उनके साथ जंग की, उनको बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया। और यशवा ने बनी इसराइल के सामने खुदा के हुजूर ये दुआ की कि ए सूरज तू जबाउन पर और ए चांद तो वादी अयालून पर ठहरा रहे, ताकि अमूरी बादशाह के साथ जो और 4 बादशाह थे
उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा सके और सूरज और चांद अपनी अपनी जगह पर रुक गए। इससे पहले और इसके बाद कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ और सूरज अपनी जगह पर ठहरा रहा और चांद भी अपनी जगह पर रुका रहा। और यशवा और बनी इसराइल ने उन 5 शरीर बादशाहों को जबाउनी कौम के खिलाफ उठे थे ताकि उनको शिकस्त दें, क्योंकि वो बनी इसराइल कौम के साथ मिल गए थे और उनके साथ बसना शुरू कर दिया था। उनको शिकस्त दी, उनको मारा और उन 5 बादशाहों को मार के शाम तक दरख्त पर लटकाए रखा और शाम में फिर उनकी लाशों को नीचे उतार दिया। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि मुल्क कनान में दाखिल होकर बनी इसराइल को 31 ऐसे बादशाह थे जो कि मुल्क कनान में बनी इसराइल कौम के खिलाफ थे। उनको यशवा ने शिकस्त दी और फिर मुल्क कनान को 12 कबीलों में उनके हिस्सों में तकसीम कर दिया मिरास के तौर पर। और इस तरह जो खुदा ने उनके बाप दादा से वादा किया था यशवा के ज़रिए उस मुल्क में पहुंचाया और मुल्क कनान में उनको विरासत दी, मिरास दी और वो मुल्क कनान में रहना शुरू हो गए जो कि वादा की हुई सरजमीन थी। जब यशवा बूढ़ा हो गया तो उसने बनी इसराइल कौम को बुलाया और उनको कहा कि तुम लोग खुदा के वफादार रहो और उसकी परस्तिश करो, क्योंकि मैं और मेरा घराना तो खुदा की परस्तिश करेंगे। बनी इसराइल कौम ने यशवा से वादा किया कि हम भी खुदा की हमेशा पैरवी और परस्तिश करेंगे। बच्चों, हमें भी चाहिए कि जिस तरह यशवा खुदा के साथ वफादार रहा, उससे प्यार करता रहा और खुदा ने उसको बहुत सी फतूहात दी, बहुत ऐसे मुश्किल इलाके थे जहाँ तक वो पहुँचा, नामुमकिन चीज़ें थी, काम थे जो उसकी ज़िंदगी में खुदा ने उससे लिए। तो अगर हम भी खुदा से प्यार करते हैं, उसके साथ वफादार रहते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में से भी बहुत बड़े बड़े काम ले सकता है। और हमें चाहिए हम और हमारा ख़ानदान उसकी पैरवी करें, उसकी परस्तिश करें और उसके साथ हमेशा कनेक्ट रहें। खुदा आपको और आपके घरानों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, ये कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और यकीनन आप भी यशवा की ज़िंदगी के बारे में जानकर बहुत खुश हुए होंगे और इस कहानी में से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए, अब वक्त है आयत सीखने का और अब हम चलते हैं हिफ्ज़ी आयत सीखने के लिए बाजी रूथ के पास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, जिस तरह आपने कहानी सुनी और आपने ये सीखा कि खुदा ने यशवा को बनी इसराइल कौम के लिए एक अजीम रहनुमा के तौर पर चुना, अभी वक्त है कि हम बाइबल में से आज की हिफ्ज़ी आयत सीखें। और आज की हमारी हिफ्ज़ी आयत का हवाला है यशवा पहला बाब उसकी 9वीं आयत। बच्चों, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में कुछ है और इस पर आज की हिफ्ज़ी आयत लिखी हुई है। हमारी आज की आयत है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। यशवा पहला बाब उसकी 9वीं आयत। बच्चों, एक दफ़ा फिर से हम इस आयत को दोहराते हैं, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। यशवा पहला बाब उसकी 9वीं आयत। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो खुदा यशवा की तरह हमें संभालता है और हमारी हौसला अफजाई करता है। आप इस आयत को इसी तरह अपने घरों पर भी लगा सकते हैं और खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। जी, तो बड़ी प्यारी आयत थी कि चाहे हम जहाँ भी चले जाएं, खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो अब हम चलते हैं डेविड भाई के पास आज के बाइबल फैक्ट्स जानने के लिए। जी बच्चों, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के एपिसोड का सरप्राइज आपके लिए मेरे पास ये है कि मेरे पास कुछ बाइबल की सच्चाइयाँ मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली सच्चाई ये है कि यशवा तकरीबन 85 साल का था जब बनी इसराइल का रहनुमा मुकर्रर हुआ। दूसरी सच्चाई हमारे पास ये है कि यशवा की उम्र 110 साल की थी जब उसने वफात पाई। जी, हमारे पास आज की तीसरी सच्चाई ये है कि यशवा के दौर में बनी इसराइल ने 31 बादशाहों को शिकस्त दी। हमारे पास चौथी और आखिरी सच्चाई ये है कि जिस सरजमीन का वादा अब्राहम से किया गया था
वो यीशु के दौर में आके पूरा हुआ, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत में मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइबल की ये सच्चाइयाँ आप ज़रूर याद रखेंगे और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, खुदा ने मुल्क कनान में जाने के लिए इसराइलियों की मदद की और यशवा को बतौर लीडर चुना। खुदा हमेशा यशवा के साथ रहा और उसकी रहनुमाई करता रहा। इसी तरह खुदा ने बहुत साल बाद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो हमारी रहनुमाई और निजात का बायस बना। उसने हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करवाया और आसमान की बादशाही का वादा किया। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपना ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारें ताकि हम उससे बरकत हासिल करते रहें। आज तो सब कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो इन सब चीज़ों के शुक्रगुजारी के लिए मैं नायाब बाजी से कहूँगी कि वो हमारी एंडिंग प्रेयर में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आज के प्रोग्राम की बरकत के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हमारी मदद कर ताकि हम तेरे कलाम में से बहुत कुछ सीख सकें और दूसरों को भी इसके बारे में बताते रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जी बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर।